नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल का प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि नेट जीआरएफ सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी लोग विश्वास के साथ पढ़ें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं, यह लिख लें। इसलिए एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मित हो सुजान, रसी आवत जात पे सिल पर परत निशान। ठीक है, तो फर्स्ट आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? ए चंद्रबरदाई, बी विद्यापति, सी मुल्ला दाऊद, डी है अमीर खुसरो। आंसर अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। क्योंकि अमीर खुसरो यहाँ पे पूछा कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट था आदिकाल का। ये आदिकाल के कवि थे। ये पहला पॉइंट यहाँ से भूलेंगे किस काल के थे, तो आदिकाल का, यह भूलेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरी बात है इनका जो शिष्य थे, किनके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गुरु के क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया जी थे। ठीक है, यह भी बहुत बार प्रश्न में पूछा है एग्जाम हॉल में। और इनका जो था मुकर्रियाँ वगैरह बहुत ही फेमस है अमीर खुसरो का, और पहेलियाँ भी बहुत फेमस है। बचपन का नाम था अबुल हसन था। क्या नाम था? अबुल हसन था बचपन का नाम। किनका? तो अमीर खुसरो जी का बचपन का नाम अबुल हसन था। इतना पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे, अच्छी बात है। क्योंकि बिना अभ्यास के, बिना पढ़े हुए कभी भी आप सफल नहीं होंगे। यदि आपके पास डिग्री है तो वो कागज़ की पुड़िया बन करके रह जाएगी। सेकेंड है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी चंद्रबरदाई, डी है जगनीक। तो आंसर होगा विद्यापति को राजशेखर के नाम से उपाधि प्राप्त किया गया है। ध्यान रखें, क्यों? देखिए, विद्यापति को अनेक नाम से जाना जाता है, ऐसा नहीं कि राजशेखर के नाम से। इसलिए यदि आप क्लास नहीं किए होंगे तो हमने बताया हूँ कि राजकवि मतलब कवियों के उपनाम के बारे में एक क्लास ले चुके हैं, उसको जाकर के आप जरूर पढ़ें। थर्ड है, आदिकाल के कवियों को प्रधान भाषा थी प्राकृतिक, पाली, डिंगल, पिंगल मिश्रित भाषा, डी है खड़ी बोली। तो आंसर होगा थर्ड का सी, डिंगल पिंगल में। यहाँ पे दो भाषा है डिंगल पिंगल में। डिंगल और पिंगल अलग अलग भाषा होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, डिंगल और पिंगल में डिंगल में कर्कशता ज़्यादा होता है, पिंगल में प्रियता मतलब आवाज़ जो होता है प्रिय लगता है, इसीलिए। फोर्थ प्रश्न है, प्राकृतिक भाषा हिंदी की आशा क्या है? ए भ्रंश, बी हिंदी, सी प्राकृतिक, डी पाली। यदि आपके मन में अभ्रंश चलता होगा तो ये भी गलत है, हिंदी चलता होगा तो भी गलत है। ठीक है, फोर का प्राकृतिक चलता होगा तो भी गलत है, यदि पाली चलता होगा तो भी गलत है। आंसर क्या होगा? अभ्रंश। ध्यान रखेंगे, अभ्रंश जो है प्राकृतिक भाष हिंदी का आशा होता है। प्राकृतिक भाष कभी भी आपसे पूछेगा तो उसमें आप टिक लगाएंगे, अभ्रंश को ही प्राकृतिक भाष बोला गया है। 5 है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नाला, जटमल, जल्हन। गोरा बादल एक कथा है, ये किसके द्वारा रचित है? रचनाकार के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो जटमल के द्वारा यह लिखा गया था। नाथ संप्रदाय के हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अड़िक योग्य का साधना, हठ पूर्वक योग्य। डी है ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, दोनों का योग को क्या कहते हैं? तो नाथ हठ योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हठ योग कहा जाता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। यहीं पे आपको दोनों आंसर मिल रहा है। ठीक है, यह टिक लगा लेंगे। 7, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राजसी के, बी नरसिंह के, सी शिव सिंह के, डी है कृति सिंह के। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप इसे भूलेंगे नहीं। आंसर हो जाएगा शिव सिंह के आश्रित कवि थे, उन्हीं के आश्रय में अपनी कविता की रचना किया करते थे। कौन? विद्यापति जी। ठीक है, खेलन कवि के नाम से भी विद्यापति जाने जाते हैं। 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? ए विद्याधर, बी भट्ट केदार, सी श्रीधर, डी है जगनीक। निम्नलिखित में पूछ रहा है किस कवि के रासो ग्रंथ नहीं है? आंसर 8 का होगा ये विद्याधर। ठीक है, भला हुआ जो मार या बहनी मैयर कंतु पंक्ति का रचनाकार कौन? अब्दुल रहमान, बी हेमचंद्र, सी दामोदर कवि, डी भट्ट केदार। 9 का आंसर बी हो जाएगा हेमचंद्र। भला हुआ जो मारिया, ठीक है, यह पंक्ति की रचनाकार के बारे में पूछ रहा है तो हेमचंद्र जी है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान का।
10 का आंसर बी हो जाएगा, विद्यापति का है। ठीक है, विद्यापति बहुत ही विख्यात कवि के रूप में जाने जाते थे। बोधगान वो दोहा का संपादन किसने किया था? ये राहुल सकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री जी या प्रबोध चंद्र बागची, डी है हरप्रसाद शास्त्री जी। 11 का आंसर डी, हरप्रसाद शास्त्री जी। ठीक है, 12 है, कुंडली के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? ए नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सीध। तो आंसर हो जाएगा नाद। कुंडलिनियाँ के उद्बुद्ध होने पर क्या होता है? जो स्फुट मतलब जो आवाज़ निकलती है उसे नाद बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। 13 है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? वर्ण रत्नाकर, कृतिलता, जयपद, डी है ज्ञानेश्वरी। आंसर कृतिलता। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ क्या है? कृतिलता। कृतिलता किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप ध्यान रखेंगे, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है अवहट भाषा में। और ठीक है, 14 है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी है रावलवेल, डी है स्थूल भद्र रास। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, तो चंपू काव्य के बारे में भी आपको ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न में पूछा है, यह टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इसलिए आप सभी लोग ये सब भूलेंगे नहीं, जितने भी प्रश्न दिया हुआ है ये सब किसी न किसी परीक्षा हॉल में पूछा ही गया है। 14 का आंसर सी होगा रावलवेल। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य क्या है? रावलवेल, ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछ दिया है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप से में स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्ति काव्य, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृतिक काल के कवि, डी है बोध तंत्रिका सिद्ध कवि। यहाँ पे पूछा गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप से स्वीकार किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों कालों के बारे में चर्चा किया आपसे। ठीक है, पूछ रहा है। 15 का आंसर बी हो जाएगा, पुराने हिंदी के कवि के रूप में जाने जाते। कौन? गोरखनाथ जी। ठीक है, आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? जयदेव को, विद्यापति को, जयसी को, जगनी को, दोनों बीच का। ठीक है, एक कौन आदिकाल का और एक भक्ति काल का, दोनों बीच का, अर्थात हम बॉर्डर कह सकते हैं। बीच में क्या होता है? बॉर्डर होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ने वाले काम किसने किया था? तो इस आंसर हो जाएगा विद्यापति ने किए थे। ठीक है, विद्यापति जो थे उन्होंने ही किए थे, ध्यान रखेंगे। 17 का है, चंपू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, डी है जिनदत्त सूरी। 17 का आंसर ये है, धर्म सूरी। ठीक है, धर्म सूरी क्या है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता माने जाते हैं। प्राकृतिक पेंगलम की रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हेमचंद्र, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। तो प्राकृतिक पेंगलम को बड़ा चीज़ नहीं पूछ रहा है आपसे, लेकिन यदि याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो आप अभ्यास कीजिए, एक बार नहीं 2 बार 5 बार जरूर सुनिए, पढ़िए, लिखिए, ये हमेशा माइंड में सेट हो जाएगा। 18 का आंसर बी हो जाएगा, स्वयंभू। स्वयंभू क्या है? प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता माने जाते हैं। 19 है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। ये ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति लाल अरोड़ा। ये जो है से यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न देने का मेरा मेन मकसद है कि आप नेट क्वालिफाई जरूर करें। अभ्यास बिना अभ्यास के नहीं हो सकता है। एक तरफ दिया रावलवेल अर्थात मिलाना है, तो कैसे आप मिलाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मिलाना सीख जाएंगे तो आपको नेट जीआरएफ में इस ढंग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे। तो आपको आंसर क्या है यहाँ पे कोड दे दिया गया है। ठीक है, तो कोड में देखिए, ए में 4, बी में 2, सी में 3, डी में ऐसे करके आपको कोड दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अभ्यास करेंगे तभी आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या है? ए का 4 देख लीजिए, यहाँ पे मिलान कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर क्या है? वर्ण रत्नाकर। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, दामोदर भट्ट का क्या है? ये भी आप यहाँ से देख लें, बी का 2 दिया हुआ है, तो बी का उक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर कवि का है। ठीक है, नरपति नाल्हा किसका है? बिसल देव का है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? नर क्या करता है? विष पैदा करता है हमेशा। रोड़ा कवि किसका है? रावलवेल का। ठीक है, मिल गया 1 2 3 4। अब खुमान रासो क्या है? ये अपवाद में दे देता आपको फंसाने के लिए। इस तरह से आप हमेशा अभ्यास करते जाएंगे तो अच्छी बात होगा। 20 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरपात को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, और डी है पुष्पदंत को। आंसर क्या होगा? राजा मुंज को। ठीक है, स्वयंभू तो राहुल सकृत्यायन ने क्या किया है? प्रथम कवि माने स्वयंभू को। ठीक है, इस तरह से। और विद्यापति किसे माने हैं? तो अब्दुल रहमान को प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं, अब्दुल रहमान को। ठीक है, इस तरह से हमेशा एक न एक प्रथम कवि के बारे में ज़रूर आपसे एग्ज़ाम हॉल में पूछ देगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।